मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज का जो सेशन है उसमें पाइथन का ये हमारा 6 नंबर सेशन है। तो आज का जो सेशन हम यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली आज हम इनपुट करना सीखेंगे कि हम इनपुट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पाइथन में इनपुट करना चाहते हैं तो इनपुट करने का मीनिंग क्या होता है कि आप कंप्यूटर में यूज़र से वैल्यूज़ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे स्टूडेंट्स, उसमें हमने वैल्यू को असाइन किया था। तो असाइन जब भी करते हैं तो बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, इक्वल टू सिंबल का यूज़ करते हैं। बट आज हम अपने प्रोग्राम में ये बनाना सीखेंगे कि आप यूज़र से वैल्यू इनपुट कैसे करोगे। तो जब भी वैल्यू यूज़र से इनपुट करी जाती है तो एक फंक्शन यूज़ होता है पाइथन के अंदर, दैट इज़ द इनपुट। जैसे आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन है, ऐसे ही वैल्यूज़ एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ द इनपुट फंक्शन है, जिसमें अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं प्रोग्राम, जैसे एक एग्जांपल गिवन है 10.13। इसमें जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एफ नेम इक्वल टू इनपुट इंटर योर फर्स्ट नेम। आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी कि कोई भी एक नेम इनपुट किया, एंड देन व्हाट इज़ योर एज इनपुट कर दी, और दोनों को आउटपुट में आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो जैसे ही आउटपुट में आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसका एक आउटपुट हमें यहाँ पे आउटपुट के रूप में मिल जाएगा, मतलब कि जो भी वैल्यूज़ आप इनपुट करते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रोग्राम बनाना है, वापस आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन, जैसे आपको दो नेम इनपुट करने हैं तो आपने यहाँ पे एक इनपुट एक मैसेज शो कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो पहले, जैसे name1 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, एंड देन यूजिंग द इनपुट एंटर योर नेम। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर दिया name1 और उसमें एक डाल दिया एंटर योर नेम, कि आप अपना कोई भी नेम इनपुट कर सकते हैं। आपको अपनी एज इनपुट करनी है तो अगेन इनपुट डाल देंगे यहाँ पे एंटर योर एज, कि आप अपनी एज इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दोनों को आउटपुट में यूज़ करें तो दोनों का आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेम इज़ ये मैसेज हो गया, एंड कोमा करके वेरिएबल का नाम डाल देना है यहाँ पे name1। ऐसे ही प्रिंट डाल दिया हमने एज इज़, और यहाँ कोमा करके हमने क्या डाल दी एज1। ठीक है, या जो भी हमारा वेरिएबल था एज, और आउटपुट के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो F5 आपने प्रेस किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया। प्रॉम्प्ट आने का मतलब कि आपको यहाँ पे एक स्क्रीन आ गई जिसमें लिखा हुआ है एंटर योर नेम। आप यहाँ पे अपना एक नेम डाल सकते हैं, जैसे आपने नेम डाल दिया जैसे यहाँ पे अमित कुमार, तो आपका नेम हो गया। आपने अपनी एज डाल दी जैसे 21, तो यहाँ पे नेम हो गया आपका अमित कुमार और एज क्या हो गया आपकी 21। अब आपको बताया गया था कि पाइथन एक ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्टर है, तो आप यहाँ पे अगर टाइप डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, तो टाइप यूज़ करने का मतलब वो टाइप बता देगा कि आपने जो name1 में वैल्यू डाली है उसका टाइप कैसा है, और जो एज में वैल्यू डाली है वो आपका टाइप कैसा है। ठीक है, दोनों में आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया टाइप। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप देखेंगे तो जैसे आपने यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे जो नेम आपने असाइन किया है, वापस मान लो मैंने AA डाल दिया और एज मैंने यहाँ पे डाल दी 22। ठीक है, तो आप अभी दोनों में अगर टाइप देखें तो दोनों का जो डिफ़ॉल्ट टाइप है वो क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब दोनों बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप इनपुट फंक्शन यूज़ करता है वो कौन सा टाइप यूज़ होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अब हम इसमें टाइप कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। टाइप कन्वर्टर यूज़ करने का मतलब आप इसमें अगर इंट टाइप की वैल्यू यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इंट लगा देंगे पहले। तो इंट यूज़ करने का मतलब होता है कि आप जो भी वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये टाइप कन्वर्जन होता है। बेसिकली आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, तो डेटा टाइप हमने आपको पहले भी बताए थे कि इंट है, फ्लोट है, ये अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर अब हम सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर से अगेन आपने नेम डाल दिया यहाँ पे, एंड देन आपने एज डाल दी यहाँ पे 23। तो अगर अब आप देखोगे तो पहले का टाइप क्या है, str स्ट्रिंग टाइप की क्लास है, और दूसरे का जो टाइप है वो कौन सा हो गया, इंट हो गया। ठीक है, तो दैट इज द टाइप कन्वर्जन, जिसमें एक टाइप की वैल्यू को हमने दूसरे टाइप की वैल्यू में क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। कि अब चेंज कैसे करने हैं वो चीज़ आप यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया तो टाइप दोनों का देखा तो टाइप क्या हो गया था, str की स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ आपके पास मिल जाती है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, अब जैसे ये आपने अलग अलग प्रोग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप गेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब कन्वर्जन जैसे अभी हमने प्रैक्टिकली यूज़ करके देखा टाइप कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में चेंज करना होता है।
तब जब भी कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज़ को तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे num1 आपके पास है, num2 आपके पास है, तो ये अलग अलग टाइप कन्वर्जन आ जाएंगे। जैसे एक मिनट अभी देखिए, ये हैं अलग अलग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। जैसे इंट है तो इंट x की जो वैल्यूज़ है वो चाहे किसी भी टाइप के, आप उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे x जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ आप यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और क्या ले लिया हमने, कैर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है जिसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को दूसरे डेटा टाइप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो नीचे एक एग्जांपल गिवन है, वैसे ऊपर आपको मैंने एग्जांपल करवा दिया है, लेकिन फिर भी जैसे ये एग्जांपल है ये आप खुद करके देख लीजिए बेसिकली कि आपका टाइप कन्वर्जन कैसे यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे डाल दिए num1 100, num2 200, num3 इक्वल टू दोनों का प्लस किया और आउटपुट में यूज़ कर दिया। num4 इक्वल टू आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल पॉइंट में भी आउटपुट के रूप में आप सेव कर सकते हैं। इसकी जो क्लास होगी वो कौन सी क्लास हो जाएगी, फ्लोट क्लास हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट कहलाता है ये क्या कहलाता है, टाइप कन्वर्जन कहलाता है, जिसमें एक टाइप की वैल्यू को दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रोग्राम का बना के देखना बेसिकली कि आप किस टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दैट इज़ अवर। अब यहाँ पे आ गया, ये हमारा टाइप हो गया था सारा पॉइंट इम्प्लिसिट और ये। अब अगला पॉइंट है डिबगिंग क्या होती है। जैसे आपने मान लो प्रोग्राम बना दिया इसके अंदर, अब प्रोग्राम बनाने के बाद आपका जो कोड आपने लिखा, अब उसको हम एक एक लाइन करके चेक करते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड डिबगिंग कहलाता है। ए प्रोग्रामर मेक मिस्टेक वाइल कोडिंग ए प्रोग्राम, मतलब जैसे ही कोडिंग लिखते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स आप करोगे। दीज मिस्टेक्स आर कॉल्ड बग्स और एरर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्हीं जो आपके पास मिस्टेक्स करते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम बग्स या एरर बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, व्हेन ए बग इज प्रेजेंट इन द प्रोग्राम इट मे नॉट बी एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिकॉग्नाइज्ड एरर और मिस्टेक आउटपुट, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको गलत आउटपुट मिलेगा। सच बग्स एंड रिमूवल प्रोसेस आर नोन एज बग्स, मतलब इसी तरह की जो प्रोसेस होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम बग्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपका प्रोग्राम जब भी आप बनाए तो ऐसा बनाना चाहिए जिसके बेसिस पे कोई भी बंदा कैसे भी उसको यूज़ करे तो प्रोग्राम बीच में हैंग नहीं होना चाहिए, यानी आपका प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए बेसिकली। तो बहुत तरह की एरर आपके पास आएंगी। जैसे एक पहले एरर होती है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब आपने प्रोग्राम का सिंटैक्स ही गलत डाल दिया, मतलब रूल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो बेसिकली वहाँ जो मिस्टेक आएगी वो मिस्टेक कौन सी मिस्टेक कहलाएगी, सिंटैक्स एरर कहलाएगी। जैसे कि आपने कोई टाइप गलत डाल दिया है या आपने कोई मतलब सिंटैक्स ही गलत डाल दिया जहाँ पे आप ऑपरेटर प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोग्राम के सिंटैक्स को गलत डालेंगे तो वो एरर कौन सी एरर कहलाती हैं, सिंटैक्स एरर कहलाती हैं। ठीक है, लॉजिकल एरर का मतलब आपका लॉजिक गलत है। जैसे आप कैलकुलेशन कुछ करना चाहते थे लेकिन आपने लॉजिक गलत डाल दिया, तो इससे होगा क्या कि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो गलत आउटपुट मिलेगा। मतलब एक्चुअल में आउटपुट प्रोग्राम सही है आपका, लेकिन आपने लॉजिक गलत लगा दिया। जैसे लगाना था कहीं आपको कि कंडीशन लगानी थी कि यहाँ पे ये करे तो प्लस हो जाना चाहिए या माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन आपने वहाँ लॉजिक गलत लगा दोगे तो वो जो एरर आती हैं वो लॉजिकल एरर आती हैं। ठीक है, रन टाइम एरर का मतलब आपका प्रोग्राम सही है लेकिन जैसे आप प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज इनपुट करते हैं, तो आप कुछ गलत वैल्यूज इनपुट कर देते हैं या आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो वैल्यू गलत आ गई। जैसे कि डिवीज़न बाय ज़ीरो की वैल्यू को आपने डिवाइड बाय ज़ीरो कर दिया, तो इस तरह की जो एरर आती हैं वो रन टाइम एरर्स कहलाती हैं, जिसमें आपका प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है लेकिन एक बंदे को आपने चेक करने के लिए दिया है कि आप इस प्रोग्राम को चेक करके देखिए, तो उसमें हो सकता है वो डिफरेंट टाइप के अलग अलग वैल्यू डाल के देखे और कई बार इस तरह की मिस्टेक्स मिल जाती हैं हमें, तो वो जो एरर कहलाती हैं वो रन टाइम एरर्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रोग्राम दिया, देखो इसने 10.10 जो एग्जांपल है, num1 इक्वल टू 10 डाल दिया, num2 इक्वल टू इंट में उसने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे num2 इक्वल टू करके, एंड देन प्रिंट में आपने डाल दिया num1 डिवाइड बाई num2। अब जब बंदा वैल्यू को इनपुट कर रहा तो वहाँ पे अगर वो num2 को 0 असाइन कर देता है तो जैसे ही 0 असाइन करेगा उसको ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एरर कहलाती हैं डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये रन टाइम एरर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपका ये 10 नंबर जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। तो अब आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं
तो इस प्रोग्रेस में आपके पास डिफरेंट मल्टी चॉइसेस क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इनको आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप इनको फिर से कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो इसमें प्रोग्राम दिए हुए, इन प्रोग्राम की भी आप कोशिश करना, जैसे 14, 15, 16 ये अलग अलग प्रोग्राम दिए हुए हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कहीं भी जॉब के लिए भी जाते हो तो इस तरह के प्रोग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन प्रोग्राम को खुद ट्राई करके देखना। कोई भी इश्यूज आएंगे तो आप बेसिकली इनको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन, जिसमें हमने अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को यूज़ करना सीखा, पूरे सेशन के अंदर इनपुट करना सीखा, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हमने यूज़ करने सीखे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप इन प्रोग्राम को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें रिजल्ट गेन होगा। तो दैट इज़ अवर दिस वन सेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग को यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़